जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आप रेशियो किस तरह से निकालते हैं उसके लिए ये वीडियो बनाई है ना। तो सेकंड पार्टनरशिप में आपके जो रेशो एनालिसिस, क्योंकि नया पार्टनर आता है तो वो पूंजी लेके आता है, वो कैश लेके आता है, तो वो कुछ व्यापार में हिस्सा भी लेता है। जब वो व्यापार में हिस्सा लेता है तो आप उस हिस्से को किस तरह से निकालते हैं, तो आपका रेशो किस तरह से निकलता है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट तो हम देखेंगे त्याग का अनुपात। तो त्याग का अनुपात क्या होता है, तो पुराना लाभ विभाजन अनुपात होता है और नया लाभ विभाजन अनुपात होता है, उनमें जो अंतर होता है वो त्याग का अनुपात होता है। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर थे, अपने जो पुराने रेशो थे, और अब उनका जो नया रेशो उसमें जो चेंजेस आया उसको घटाते हैं, तो वो त्याग का अनुपात था, वो उन्होंने त्याग किया। नया लाभ विभाजन अनुपात किस तरह से निकालते, तो पुराना लाभ विभाजन अनुपात में से त्याग का अनुपात को घटा देंगे तो नया लाभ विभाजन अनुपात निकल जाएगा। सेम ये की ये। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप जैसे सवाल को समझेंगे डिटेल में तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका ए बी एक फर्म में साझेदार है। ये जो है आपके छोटे छोटे जो सम होते हैं, जो 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के आते हैं, और जो बड़े जो सम होते हैं उनमें भी ये जो रेशो निकालना होता है ये बहुत टफ पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी एक पार्टनर है, वो 3:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वो सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट सम आपका है, स्टार्ट करते हैं हम। उनका जो ओल्ड रेशो था पुराने पार्टनरों का, वो ओल्ड रेशो क्या था पहले हम सवाल में कॉपी में वो लिखेंगे। तो ओल्ड रेशो था, पार्टनर थे आपके ए और बी, और नया पार्टनर आता है सी। तो पुराने पार्टनर का रेशो था 3 और 1। नया पार्टनर आया तो वो कितने रेशो के लिए आया, 1/4 के लिए आया। तो वो जितने भी रेशो के लिए आया उसको हम इनके रेशो में मल्टीपल कर देते। तो ये देखना, ए का रेशो क्या था, इन दोनों को जोड़ देते 3/4, और बी का रेशो क्या था 1/4। तो 3/4 में और 1/4 में हम ये जो सी का रेशो है, सी का रेशो आपका कितना है 1/4। तो 1/4 में से हम एक में से, क्योंकि पूरे रेशो में से उसने कितना प्राप्त करा है 1/4, तो बचा हुआ कितना है जो उन्होंने प्राप्त किया है। तो बचा हुआ, तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे 1 4 आ जाएगा, और 1 के टेबल में 4 बार, ऊपर वाली संख्या को 4 से इंटू, तो 4 के टेबल में 1 बार, ऊपर वाली संख्या को 1 से इंटू, तो 1। तो इसमें से इसको लेस करेंगे, आपका आ जाएगा 3/4। हर सवाल में इसी तरह से होगा। पहले एक में से जो भी नया पार्टनर आता है उसके रेशियो को वो घटाएगा। तो एक में से उसके रेशियो को घटाया, और जो भी बचा हुआ है वो इनका रेशियो है, तो इनके जो रेशियो है उसी में इसका इंटू कर देंगे। तो 3/4 का इंटू ए में भी करेंगे, और 3/4 का इंटू जो बचा उसमें वो ए में भी करेंगे। तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो 9/16, इसका इंटू करेंगे तो 3/16। अब जब इनके दोनों के बटे में 16 है तो थर्ड वाला जो सी है उसके बटे में भी 16, क्योंकि रेशो तो सबका बराबर होगा, और उसका रेशो है 1/4। तो किससे इंटू करेंगे, 16 आया है तो 4 से इंटू करेंगे, तो आपका आ जाएगा 4/16। तो जो नया रेशो होगा वो होगा 9:3:4। तो आपका क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से समझाती हूँ, देखना। पुराने पार्टनर थे, उनका रेशो था 3/1 था, और नया पार्टनर आए 1/4 के लिए। तो जो नया पार्टनर आया उसके रेशो में से हमने एक में से 1/4 को घटाया। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालना आपको आता होगा। नीचे की संख्या का एलसीएम निकालते 4 आएगा, 4 का 1 से इंटू 4 बार, तो ऊपर वाली संख्या को 4 से इंटू। इसी तरह से 4 के टेबल में 4 1 बार, तो 1 से इंटू। लेस करेंगे हम तो 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 को जो इनका रेशो है उससे इंटू करेंगे। तो इनका रेशो क्या है 3/4 और 1/4। 3/4 को दोनों से इंटू करा तो इनका नया जो रेशो हुआ वो हुआ 9/16, और इनका हुआ 13/16। ठीक है। और जो इनके बटे में 16 है, क्योंकि बटे सबके इक्वल करने पड़ते हैं, तो इनके भी बटे में, सी के बटे में भी 16 लाना पड़ेगा, तो इसके बटे में भी 16 लाएंगे, तो इसका आ जाएगा 4/16। नया रेशो हो जाएगा 3:4:3। अब त्याग का अनुपात,
त्याग का अनुपात तो जनरली आप ध्यान रखना, जो इनका रेशो जो होता है ना वही त्याग का अनुपात होता है, और अगर नहीं तो पुराने रेशो में से नए रेशो को घटाते ना तो त्याग का अनुपात आ जाता है। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये, अगर आपको देखना हो तो मैं बताती हूँ। जैसे पुराना रेशो इनका क्या था, ओल्ड रेशो, तो ओल्ड रेशो था 3/4, ये 3/4 ओल्ड रेशो है, और उसमें से न्यू रेशो क्या है 9/16, 9/16, ये मैं ए का बता रही हूँ, है ना। तो एलसीएम निकालेंगे हम तो 16 कितने आएंगे, 16 ही आएंगे, और 4 के टेबल में 16 कितनी बार, 4 बार, तो ऊपर वाली संख्या को 4 से इंटू 12, अब -9, तो आ गया ना 3/16। अपॉन से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से मतलब है, ठीक है। ऐसे ही हम बी का भी त्याग का रेशो निकालेंगे। बी का रेशो कितना था 1/4, और न्यू रेशो क्या है 3/, ये देखना न्यू रेशो 3/16, सॉरी माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 16, और इसके टेबल में 4 बार, तो 4 -3, तो ये आ गया आपका 1/3। मैंने कहा था ना जो 1/16, सॉरी, तो जो आपका ओल्ड रेशो होता है वही त्याग का अनुपात होता है, तो वो आपका त्याग का अनुपात, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आ गया न्यू रेशो, और ये आपका आ गया त्याग का अनुपात। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट समय आपका, जब नया साझेदार पुराने साझेदार से समान अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है तो इस दशा में पुराने साझेदार से जितना त्याग किया है उसकी पुराने अनुपात में घटाकर वह नया अनुपात ज्ञात कीजिए। आप सवाल को देखेंगे आपको आराम से समझ में आएगा। देखना एग्जाम्पल है आपका, ए बी एक फर्म में साझेदार है, वो 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। आप इनका रेशो क्या है पुराने पार्टनर का 7/5, और सी को वो अपने लाभ में हिस्सा देते हैं 1/6 के लिए। किसके लिए देते हैं 1/6 के लिए। नेक्स्ट, सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर प्राप्त कराता है तब क्या करते हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं हम सम को करना। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम। ए और बी दो पार्टनर है, सेकेंड सम, और सी आता है। ए और बी का पार्टनर का हिस्सा क्या है 7/5, और सी आता है, तो वो सी कितने रेशो के लिए आता है, तो सी आता है 1/6 के लिए। कितने के लिए आता है 1/6 के लिए, और वो अपना हिस्सा ए और बी से क्या करता है बराबर प्राप्त करता है। तो ए और बी का रेशो कितना है, जो भी रेशो होगा पहले वो बराबर प्राप्त करता है, प्राप्त करता है मतलब उसका कितना है सी का 1/6, 1/6 का आधा कर देंगे, तो आधा तो वो प्राप्त किससे करता है 1/12, और आधा तो किससे प्राप्त करता है ये ए से, और आधा ही प्राप्त करता है ये बी से, और ये आधा कितना है 1/12। इसको इससे इंटू करते हैं, आधा इस तरह से निकालते हैं 1/12, और 6 को 2 से इंटू कर देते हैं। ये आपका क्लियर हुआ। यही ए से प्राप्त करेगा और यही बी से प्राप्त करेगा। जब इस तरह से सवाल दिया जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और बी के रेशो में से आपको लेस कर देने। किस तरह से, इनका रेशो कितना था, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 5 = 12, तो 7/12 में से हम माइनस कर देंगे 1/12। बहुत इजी है। नेक्स्ट है आपका 5/12 में से माइनस कर देंगे हम कितना 1/12, ठीक है। तो इनका न्यू रेशो हो जाएगा, अपॉन में तो अब 12 है, दोनों बराबर हैं, तो आप रेशो भी निकालेंगे तो 12 ही आना है, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 6, और इसका करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो 4, और इसका कितना आ जाएगा 12। अब या तो आप इनके रेशो को, ये तो हो गया इनका न्यू रेशो, और इसी में से इसका भी रेशो इसी तरह से कर देंगे हम बराबर, तो सी का आ जाएगा आपका 1/6 इंटू ऐसी संख्या से मल्टीपल करना है कि अपॉन में 12 आ जाए, तो 2 से कर दिया मल्टीपल, तो आपका आ जाएगा 2/12। तो न्यू रेशो हो जाएगा आपका, ये न्यू रेशो आ जाएगा आपका 6, 4 और 2। अब ये तीनों ही 2 के टेबल से डिवाइडेड होते हैं, तो आपका रेशो हो जाएगा 2, 1, 2 और 3। ये तो हो गया आपका क्या न्यू रेशो। क्लियर है। नेक्स्ट, अब त्याग का अनुपात पूछा है इसमें, तो इसमें त्याग का अनुपात क्या होगा, तो ये थोड़ा चेंज है। इसमें त्याग का अनुपात आपका होगा जब ये दोनों बराबर दे रहे हैं, आधा ये दे रहा है आधा ये दे रहा है, तो रेशो क्या बनेगा 1:1, जोड़ेंगे तो 1/2, 1/2,
ठीक है, तो दोनों एक एक रेशो दे रहे हैं। क्लियर है, आपको ये समझ में आया होगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इसी तरह से आपके पूरे सवालों की वीडियो मिलती रहेगी, और आप शेयर करते रहें वीडियो को।